अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकंड चैप्टर का स्टार्ट ले रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 11 साउंड। ठीक है, आज जो हमारे पास टॉपिक है, एक तो हम लोग स्टडी करेंगे साउंड को कि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कौन सी वेव्स है और क्या इसका हम लोग किस तरह इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, हाउ साउंड वेव कैन बी जनरेटेड, कि हम लोग कैसे साउंड को जनरेट कर सकते हैं। और थर्ड जो है एक मैकेनिकल नेचर के लिए एक्टिविटी है कि हम लोग फिर साउंड को जब जनरेट हो जाएगा तो फिर हम लोग, पता है दो तरह की वेव्स थी, मैकेनिकल वेव थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। तो चूँकि साउंड मैकेनिकल वेव में लाया करता है तो फिर हम लोगों ने ये भी बताना है कि किस तरह के साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, मतलब मटीरियल मीडियम रिक्वायर करते हैं फॉर इट्स प्रोपगेशन। चलें जी स्टार्ट लेते हैं लेक्चर का, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, चैप्टर का नाम है साउंड। अब साउंड है क्या? साउंड हमारे पास सिंपली वेव्स हैं, ठीक है। दे कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है। बाय डेफिनेशन कहते हैं साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कब? जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। जिस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एग्जाम्पल इस, अच्छा, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस द साउंड। वही वाली बात हुई कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? जी साउंड प्रोड्यूस कर रही है। मतलब साउंड प्रोडक्शन के लिए हमारे पास वाइब्रेशन का होना लाजमी है। एग्जांपल्स इसने दिए गिटार की, ड्रम की और वोकल कार्ड्स की, ठीक है। गिटार जो हमारे पास होता है, लेट्स सपोज ये गिटार अगर मैं बना लूँ तो जिस तरह भी होता है, अब ये इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, हम स्ट्रिंग को ना यहाँ से प्लग करते हैं और इसको यहाँ तक हम लोग स्ट्रेच करके ले आते हैं। ये इसकी बन जाती है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये अगर इसकी बन जाती है एक्सट्रीम पोजीशन तो ये वाली तो मीन वाली पोजीशन थी। अब जैसे इसको मैंने छोड़ने तो ये ऊपर वाली साइड पे यहाँ तक जाएगी ये वाली वायर, ठीक है। तो ये इसकी बन जाएगी एक्सट्रीम प्राइम पोजीशन। इन्हीं दो पोजीशन के अगर इसने क्या करना है? वाइब्रेट करना है। सो इसी वाइब्रेशन के थ्रू हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस होता है, ये वाला या ये वाला, तो ये आपको पता है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते होते थे। और इसी एम्पलीट्यूड को कम या ज़्यादा करने से साउंड की लाउडनेस कम या ज़्यादा होती थी, ठीक है। सो ये हो गई आप लोगों के पास कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद ड्रम है तो ड्रम की ये मेम्ब्रेन होती है, आप इसको स्ट्राइक करते होते हैं, ये यहाँ तक जाती है और अपर साइड से यहाँ तक जाती है। उसके बाद वोकल कार्ड्स जो ह्यूमन के अंदर हैं, हमारे वोकल कार्ड वाइब्रेट करते हैं, जिनकी वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब सेंसेशन ऑफ हियरिंग देख ले, हमारे पास वेव्स तो और भी बहुत सी होती हैं, बट साउंड एक ऐसी वेव है जो हमारे पास क्या करती है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस कर देती है। ऐसी वेव्स जो मतलब एक तो एनर्जी कैरी कर रही है ना, अब मैं जो बोल रहा हूँ तो जाहिर बात है आप तक एनर्जी पहुँच रही है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। और मैकेनिकल वेव्स कैसे ट्रेवल कर, अब मैकेनिकल वेव्स की फर्दर टू टाइप्स थी, वहाँ हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे ट्रेवल करती थी? भाई ये ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है। सो साउंड आर द वेव्स दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस कर सकती है। अब फिर वेव पे बात हुई तो भाई साउंड कौन सी वेव है? तो साउंड है मैकेनिकल वेव, ठीक है। साउंड मैकेनिकल वेव होती है। अब मैकेनिकल वेव्स के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में 2 वेव्स पढ़ी है, एक ट्रांसवर्स वेव पढ़ी और दूसरा हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ी है। अब इसके अंदर फिर साउंड कौन सी वेव हुई? तो भाई जो साउंड है हमारे पास वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अब कंप्रेशन क्या होता था भाई? जहाँ मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। और रेयरफेक्शन क्या होता था भाई? जहाँ ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं, दैट इज रेयरफेक्शन। इन्हीं दो की फॉर्म में ये साउंड वेव्स हमारे पास ट्रेवल करती हैं, ठीक है। सिंपली साउंड इज अ वेव दैट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कौन सी? इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव बोल दें या इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल दें, और प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। वेव्स दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साउंड, ठीक है। एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस द साउंड, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हाउ वी कैन जनरेट साउंड वेव्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम। सो यहाँ एक्टिविटी है हमारे पास, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है। ये ट्यूनिंग फॉर्क हो गया, ये इसका बेस वाला रीजन और ये इसके दो प्रोंग्स होते हैं। इनको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज ये ए वाली साइड और ये बी वाली साइड। इसको हम लोग ना किसी रबड़ क्या कहते हैं, इसको रबड़ हैमर से हम लोगों ने स्ट्राइक कर देना है। लैब के अंदर पड़ा होता है, आप इसको यूँ स्ट्राइक कर लें जी हैमर को इसके ऊपर। जैसे आप स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? लेट्स सपोज इस प्रोंग के ऊपर मैंने इसको स्ट्राइक कर लिया। अब ये स्ट्राइकिंग के रिजल्ट में क्या होगा? यहाँ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ये यहाँ तक मूव करेगा, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, अब इस साइड से इसने यहाँ तक मूव करना है, सो दैट इज एक्सट्रीम प्राइम पोजीशन, ठीक है।
इस साइड ये मूव करेगा, वही वाली हिसाब हुआ ना। ये देखें, ये मीन पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम प्राइम पोजीशन है। इसके गिर्द इसने मूव करना है, इसकी मूवमेंट से क्या प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वो वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करेंगी, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और सेंसेशन ऑफ हियरिंग क्या हो रहा है, दैट इज साउंड। अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, इसको ट्यूनिंग फोर्क से हम लोगों ने ना यहाँ स्ट्राइक कर ली। ये सोर्स है, सोर्स के ट्यूनिंग फोर्क है, इसके ऊपर आप लोगों ने उससे स्ट्राइक किया था, इस हैमर से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। वाइब्रेशन आपको बताएं इन द फॉर्म ऑफ, ये रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, और ये रेयर फ्रैक्शन है। करते करते हमारे पास यहाँ ह्यूमन ईयर तक पहुँच जाती है। फिर ह्यूमन ईयर के अंदर फिर वो आगे ट्रेवल करता है, उसका जो होता है पिन्ना से टकराता है। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, 3 बोन्स होती हैं समथिंग। फिर आगे कोकली एक ऑर्गन होता है, वो फिर वहाँ से आपकी ऑडिटरी नर्व जो है वो फिर ब्रेन को मैसेज लेके जाती है, वगैरह वगैरह जो भी होता है वो बायो के अंदर होता है। तो एनी आओ, यहाँ हम लोगों ने वो ट्यूनिंग फोर्क को रबर बैंड से स्ट्राइक किया, रबर हैमर से उसने वाइब्रेशन प्रोड्यूस की। वाइब्रेशन को सुनने के लिए कह रहे हैं आप ट्यूनिंग फोर्क को उठा के अपने कान के करीब लें, और जैसे इसने अपने कान के करीब लेके इसने वाइब्रेशन सुन ली। अब वाइब्रेशन को सेंस कैसे करते हैं, चलें ये तो लिसनिंग हो गई ना, कि हम लोग कैसे इन वाइब्रेशन को सुन सकते हैं। तो उनको सुनने के ये तरीके आप इस क्या कहते हैं, ट्यूनिंग फोर्क को कान के करीब ले आए। नेक्स्ट है जी कि हाउ वी कैन सेंस वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं ना, इसके अंदर इसको हम लोग कैसे सेंस करते हैं। तो कहते हैं आप लोग एक सिंपल पेंडुलम वाली अरेंजमेंट ले लें, एक कोई बॉल ले लें, उसको किसी फिक्स पोर्ट से टाई कर लें, और उसको ये ट्यूनिंग फोर्क को उसके करीब ले जाएं। तो जैसे ही आप ट्यूनिंग फोर्क को उसके करीब लेके जाएंगे ना, तो जब ये इसके करीब लेके जाएंगे आप, तो क्या होगा, इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये वाइब्रेट करना प्रोड्यूस करेगा तो इसके अंदर भी मीन एक्सट्रीम और वो सारी की सारी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। एक और तरीका भी है, कह रहे हैं आप किसी बकेट के अंदर वाटर ले लें, और इस वाटर के अंदर ना इस ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप लोग इसको प्लेस कर लें, इसके अंदर इस बकेट के अंदर पानी होगा, ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन कर रहा है, आप इसके अंदर इसके अगर प्लेस कर लें, इस तरह उल्टी साइड से ले आओ इसको, हाँ, तो ये वाटर ना पहले स्टार्ट कर लेगा, वाटर के अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएंगी, और वो साइडों के ऊपर स्ट्राइक करना, इधर उधर स्ट्राइक करना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे ये पता चलता है कि इसने भी एनर्जी ट्रांसफ़र की है। एनर्जी है ना इसके पास, ना साउंड एनर्जी है इसके पास, मैकेनिकल एनर्जी है, वो इसने ट्रांसफ़र कर लिया। जो वाटर है बकेट के अंदर वो कर रहे हैं, पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड, कि एक तो इसको आप यूँ बोलते हैं, व्हाट इज़ मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड। ये साउंड रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इस प्रोपगेशन, रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन क्या होता है ये आपको पता है कि जब वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, प्रोपगेशन का नाम देते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने जो स्टडी करना है दैट इज़ बेल जार एक्टिविटी। बेल जार एक्टिविटी क्या कह रहे हैं कि आप लोग जार ले लें, ग्लास का जार ले लिया, ठीक हो गया, जिसके अंदर एक बेल लगा लें। वो स्कूल के अंदर नहीं होती इलेक्ट्रिक बेल, जो जब पीरियड चेंज होता है तो वो रिंग करती होती है, वो वाली, ठीक है, वो आपने वो ले लेनी है। उसको आप सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लें, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ये उसकी वायर भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से बटन को मैंने ऑन या ऑफ कर रहा है, लेट्स सपोज इसको ऑन ही कर देते हैं। ऑन किया, इसने यहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट कर ली। जैसे ही आपने इसको ऑन किया ना, तो ऑन होते ही ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगी। वाइब्रेशन स्टार्ट करेगी तो देख लें अब वाइब्रेशन ट्रेवल कैसे करती हैं। तो जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है उसके आगे जो मीडियम होता है, अब देखें ना मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो ये मेरे जो फेस के आगे जो एयर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ से ये कंप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन आप तक साउंड पहुँच रहा है, ठीक है। इसका मतलब मीडियम वाइब्रेट करेगा, उसके सराउंडिंग में जो मीडियम होगा, आमतौर पर हम लोग एयर ही लेते हैं, जो भी मीडियम है नहीं आओ, वो फिर उस वेव्स को आगे कैरी करता है, ठीक है। एयर के अंदर गैस पार्टिकल्स होते हैं जो इस वेव साउंड वेव को आगे कैरी कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ओके, ये मैंने स्टार्ट के अंदर ना ये जो है जार इसको ओपन किया, इसके अंदर जो बेल थी उसको ऑन कर लिया। जैसे ही ऑन किया इसने वाइब्रेशन स्टार्ट की, इसकी सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स थे उन्होंने वाइब्रेट किया। उनके वाइब्रेशन से करते करते हम लोगों ने सोर्स से ना लिसनर तक साउंड प्रोड्यूस कर दिया, साउंड सेंड हो गया सोर्स से लिसनर की तरफ। और ये तो मतलब कॉमन सी बात थी, ये ओपन थी तो चलें उसने वाइब्रेट की और साउंड आगे तक पहुंच गया, ठीक है। जो हमारे पास लाइट वेव्स होती है ना, लाइट की वेव, ये होती हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं और होती वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अच्छा, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटीरियल मीन फॉर देयर प्रोपगेशन। लेट्स सपोज यहाँ एक छोटा सा हम लोग अगर कोई लाइट का बल्ब का कोई
LED वगैरह कुछ लगा लेना ताकि वो साथ ब्लिंक ब्लिंक करती रहे, हमें पता चले कि साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है और लाइट भी। अब चूँकि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो उससे बाहर इजीली हमें नज़र आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर आप लगाते हैं तो गुड, नहीं लगाते दैट इज़ नॉट गुड। अच्छा, अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। कह रहे नाउ क्लोज द जार लेड। अच्छा जी, लेड की मदद से हम लोगों ने जार को क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, तो देखें अब भी वही सिस्टम है, यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, यहाँ स्ट्राइक कर रही हैं। इसके अंदर मीडियम तो है ना, इस पूरी की पूरी जार के अंदर मीडियम है। वो कौन सा मीडियम है भाई? एयर है। उस एयर की मदद से यहाँ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, तो वो एयर के पार्टिकल्स ने से यहाँ से कैरी करते 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 यहाँ एंड तक लेके आए। अब ये पार्टिकल है, ये जो जार की मेम्ब्रेन है ना, ये वाइब्रेट करेगी। जब ये वाइब्रेट करेगी तो आउटर साइड में जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। वो वाइब्रेट करते करते इसी साउंड को आगे हमारे पास सोर्स तक ले जाएंगे, लिसनर तक ले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा ही कह रहे, आपने यहाँ इसके अंदर एक वैक्यूम पंप कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप की मदद से इसके अंदर से ना मैं सारी एयर को रिमूव कर देता हूँ। सारी एयर को रिमूव कर देते हैं इसके अंदर से। इसके अंदर से जब हम सारी एयर को रिमूव करते हैं ना, लेट्स सपोज इस वैक्यूम पंप की मदद से मैंने इसके अंदर से सारी की सारी एयर रिमूव कर दी। अब कुछ भी नहीं है, अब वही इलेक्ट्रिसिटी ऑन की हुई है, वो लाइट जो LED लगाई थी वो ब्लिंक कर रही है, बट नो साउंड प्रोड्यूस, कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मीडियम नहीं है। ये तो वाइब्रेशन शो कर रहा है, हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं, बट वी कैन नॉट हियर द साउंड बिकॉज साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव, दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। कह रहे जैसे हम लोग, हमें ना स्टार्ट में साउंड तो सुनाई दे रहा था क्योंकि इसके अंदर एयर पार्टिकल्स मौजूद थे। एयर पार्टिकल इसके अंदर मौजूद थे, हम लोगों ने एयर को रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से एयर मूव होती गई। अब एयर इसके अंदर से रिमूव हो रही है तो कह रहे साउंड कम हो रहा है। वो देखें ना, साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर कम। कोई हम सोर्स या लिसनर के करीब ही हों तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, फिर हम जैसे जैसे दूर जाते हैं आवाज़ कम होती है, कम होती है, कम होती है, इवेंचुअली डाइज आउट। इसके अंदर भी ऐसा ही सीन है, जिस तरह वो कोई बंदा हो और उसके हम यूँ ना गर्दन पे गले पे हाथ रख लें, स्टार्ट में उसकी आवाज़ तेज़ होगी, फिर जब वो जाहिर बात है अब कितना सांस वो लेगा, आस्ता करते करते उसका सांस बंद होते 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 एट द एंड वो मर जाएगा। यहाँ भी वही वाला सीन है कि यहाँ स्टार्ट में साउंड ज़्यादा था, अब मैं अंदर से एयर को रिमूव कर रहा हूँ, करते करते साउंड कम हुआ, इवेंचुअली डाइज आउट, साउंड ख़त्म हो गया। फिर कह रहे हैं इसको रिवर्स करें आप लोग, दोबारा इसी वैक्यूम की मदद से, इसी वैक्यूम पंप की मदद से एयर को इसके अंदर दोबारा फिल कर लें। जब दोबारा इसके अंदर आप एयर फिल करेंगे ना, तो अगेन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साउंड, जब आप किसी सोर्स के करीब जा रहे हो और वहाँ से साउंड पहले कम हो फिर ज़्यादा उस तरह होगा। फिर इसकी साउंड की आवाज़ कम थी, फिर ज़्यादा हुई, क्योंकि दोबारा एयर जैसे ही इसके अंदर आएगी ना, वही वाला काम होगा, यहाँ से एयर पार्टिकल मूव करके यहाँ तक लेके आएंगे और वो दोबारा आगे तक ले आ जाएगी। तो कहने की बात है, जब रिवर्स प्रोसेस आपने किया तो साउंड पहले इंटेंसिटी कम थी, लाउडनेस कम थी, अब चूँकि साउंड वेव्स अंदर ज़्यादा हो रही है, मतलब एयर पार्टिकल ज़्यादा हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है भाई कि लाउडनेस ज़्यादा हो रही है और हमें साउंड सुनाई दे रहा है। सो इस एक्टिविटी से ये प्रूव हुआ कि जो साउंड है वो क्या है, मैकेनिकल वेव है और ये मीडियम रिक्वायर करते हैं फॉर इट्स प्रोपगेशन। ओके, ये तीनों टॉपिक हैं, साउंड, हाउ साउंड कैन बी प्रोड्यूस एंड मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड। ओके जी, बहुत शुक्रिया।